हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि माता पार्वती कैलाश पे अकेले बैठे हुए थे और अपने भगवान भोलेनाथ के ध्यान में थे, आस में थे कि कब आएंगे। पृथ्वी पर परिभ्रमण के लिए गए हैं, अपने भक्त जन के देखने गए हैं, कब आएंगे। उनका दुख का निवारण करने गए हैं, दुख हरण करने गए हैं, वही ध्यान में थे। तो नारद मुनि जो थे उसी रास्ते से गुजर रहे थे, पर्वत के नीचे से। तो सोचते हैं कि अरे बड़े आसान से बैठे हुए हैं पार्वती, क्यों ना उनके पास जाऊं। तो नारद जो थे बड़े प्रेम से चले गए कैलाश पर्वत पे और माता पार्वती के पास जाकर बैठ गए। माता पार्वती के पास जाकर बैठकर कहते हैं कि क्या कर रहे हैं माता। तो पार्वती कहते हैं क्या बात है पुत्र, बोलो, बड़े दिन पर नजर दिखाए हो, कैसे आना हुआ। कहते हैं नारद की क्या कहूँ माता, हम इसी रास्ते से जा रहे थे तो सोचे कि मैया से मिल लेते हैं। पार्वती मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया कि इस रास्ते से होकर मुझसे मिलकर जा रहा है। और वहां पर बैठ गए। माँ पार्वती भोजन पानी दिए पाँव धोने को लिए। नारद बड़े हंसते हंसते पाँव धो लिए। भोजन करने को लिए बोले तो भोजन भी कर लिए। कहते हैं कि आराम कर लो, महादेव आ ही जाएंगे। नारद लेट गए और आंखें खोल रहे थे, मुन रहे थे। तो मैया पार्वती कहते हैं कि क्या बात है नारद, तेरा नींद तो आ ही नहीं रहा है। कहते हैं क्या कहूँ माता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे आपको समझाऊं। माता मेरा मन में तो कुछ बातें चल रहा है। पार्वती कहते हैं क्या बात है। तो महादेव पूरे 3 लोक के मालिक हैं, लेकिन बताइए कभी अमर कथा आपको सुनाए हैं। पार्वती कहते हैं कि अरे इससे हमको मतलब नहीं है, अमर कथा हमको नहीं सुनना है। महादेव अपने भक्त जन के अमर कथा सुनाते रहेंगे। कहते हैं माता आप नहीं जानते हैं, यदि अमर कथा सुन लीजिएगा तो जन्मों जन्मांतर तक महादेव के साथ रहिएगा। पार्वती कहते हैं ऐसे भी हम साथ हैं, ऐसे भी महादेव मेरा ही है, किसी और के नहीं। नारद कहते हैं कि ये तो मन में घुसना पड़ेगा। कहते हैं माता आप अकेले वन में रहते हैं, आपके चारों तरफ नाग रहता है, जानवर रहता है जंगली, कोई भी वार कर सकता है आप पर। अमर कथा यदि सुन लीजिएगा तो आपका शरीर अमर होके रहेगा। फिर भी पार्वती मैया नहीं बोले। नारद मुनि चल दिए वहां से। अब इनका कानों में गूंजता रहा अमर कथा की कहानी।
कि अमर कथा तो महादेव आवेंगे तो हम सुनवे करेंगे। हम कुछ भी कहते हैं तो महादेव मेरा पूरा नहीं करते हैं, लेकिन अमर कथा यदि नहीं कहेंगे हमसे तो आज हम रूठे जाएंगे। गुरु भाई बहना, ये जो नारद थे, नारद चले गए, लेकिन मैया पार्वती को उठा के गए। महादेव आए तो देखते हैं कि पार्वती का मुंह तो फूला हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। महादेव बोले क्या हुआ पार्वती, आप इतनी शांत कैसे हैं? कहते हैं कि महाराज सब कुछ ठीक है, इतना दिन बीत गया लेकिन अमर कथा कभी हमको सुनाए। कहते हैं देवी अमर कथा क्या मतलब है सुनना, क्या करेंगे आप अमर कथा सुनकर? आप तो खुद 3 लोक का देवी हैं, आप तो खुद सबका माता हैं, आपको अमर कथा को पड़ गया? कहते हैं कि नहीं, जब तक आप अमर कथा नहीं कहिएगा, जब तक आपसे बातें नहीं करेंगे। महादेव सोचते हैं कि अमर कथा कह देंगे और कोई लोग यदि सुन लेगा तो सुन लेने के बाद वो तो अमर हो जाएगा। अमर कथा हम कैसे कहें? नहीं कहेंगे। पार्वती के हम फुसला लेंगे, पार्वती के हम फुसला लेंगे, अभी भुरा लेंगे और उसके बाद भूल जाएगी। शाम का समय था, रात्रि हो गया, पार्वती सो ही नहीं रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि महाराज अमर कथा कहिए, महाराज अमर कथा कहिए। महादेव सोचे कि अब अमर कथा तो हमको कहना पड़ेगा। अमर कथा कहने को लिए शुरू कर दिए। पहले बोले पार्वती के कि सुनो, ढेर दूर तक जंगल में जाकर देखो कोई प्राणी है यहाँ पे आसपास। तो एक डंडा लेकर पार्वती पूरा बहुत दूर तक छान मार लिए, लेकिन कोई नहीं था। एक वृक्ष के में घोंसला था और घोंसला में एक अंडा था, वो 1 दिन का अंडा था। तो माता पार्वती सोचते हैं कि अंडा क्या सुनेगा अमर कथा। लौट कर आए, कहते हैं कि महाराज कोई जीव नहीं है, अमर कथा कहिए, आधी रात बीत रहा है। बोले कि ठीक है, कहते हैं अमर कथा। अमर कथा कहने को लिए शुरू कर दिए और अमर कथा कहने लगे। तो पार्वती जो अंडा था गुरु भाई बहना, तोता का अंडा अमर कथा शुरू कर दिया सुनने को लिए। तो तुरंत वो बड़ा हो गया और जब बड़ा हो गया तो उसमें से बच्चा निकल गया, और जब बच्चा हो गया तो उसमें पंख हो गया, और जब पंख हो गया तो उड़ने लगा। तो उड़ते उड़ते महादेव के कुटिया में आ गया और पार्वती जो थे हुकारी भर रहे थे। पार्वती हुकारी भर रहे थे तो पार्वती हुकारी भरना बंद कर दिए। तो तोता जो है अमर कथा के कहानी सुन के हुकारी भरने लगा। महादेव के नहीं लगा कि कोई और सुन रहा है। महादेव कथा कहते रह गए। जब कथा हुआ पूरा तो कहते हैं कि पार्वती आप सो गए। तो पार्वती बोल ही नहीं रहे हैं। पार्वती के झिकझोर के उठाए तो कहते हैं कि अरे अमर कथा पहले कहिए, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। कहते हैं तो अमर कथा तो हम कब से कर रहे थे, आप हुकारी भी भर रहे थे। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम अमर कथा नहीं सुने हैं। तो हुकारी कौन भर रहा था? हुकारा कौन भर रहा था हम नहीं जानते हैं। कहते अमर कथा दोहरा के नहीं कहल जाता है। पार्वती बोले हम सुनवे करेंगे। बोले कि पहले सुन रहा था कौन, उसको खोजेंगे।
महादेव खोजने लगे। महादेव खोजने लगे तो देखते हैं कि एक तोता है। पार्वती के बोले कि आपको तो हम बोले थे कि देखिए कोई है। बोले कि महाराज कोई नहीं था, एक घोंसला में एक अंडा था। बोले कि तो अमर कथा सुन के तो वही अमर हो गया। महादेव तोता के खोजने लगे और तोता महादेव के कुटिया से उड़ गया। और भागते 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 व्यास मुनि के आश्रम में चला गया। व्यास मुनि के आश्रम में चला गया और जाकर छुप गया। महादेव खोजते खोजते चले गए व्यास मुनि के आश्रम में तोता के मारने को लिए। तोता जो है कहता है कि महाराज मुझे मार देंगे वो। व्यास मुनि कहते हैं कि नहीं, वो कैसे मार देंगे। पीछे पीछे पार्वती मैया भी पहुंच गए। पार्वती कहते हैं कि महाराज जो बच्चे को जन्म देता है वो कभी नहीं मार सकता है, वो पिता बन जाता है। और आपके अमर कथा सुन लिया तो आपको मारने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। आप इसे नहीं मार सकते हैं क्योंकि आप 3 लोक का पिता हैं, तो आप जन्मदाता हैं, मार नहीं सकते हैं। ये अमर कथा सुन लिया तो क्या आप इसे नहीं मार सकते हैं। बोले नहीं मार सकते हैं तो नहीं, आप इसे कैसे मार दीजिएगा। आप इसे नहीं मार सकते हैं। महादेव दरवाजा पे खड़ी रह गए। मन ही मन सोच रहे हैं कि तोता तो अमर हो गया। महादेव धीरे धीरे अपने स्थान पर आ गए। अब तोता घर से नहीं निकलने लगा। जब तोता घर से नहीं निकलने लगा तो कहते हैं व्यास मुनि की बेटा निकलो बाहर, बाहर आओ। तो व्यास मुनि के पेट में छिप गया तोता। व्यास मुनि के पेट में छिप गया तोता, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहते हैं कि बाहर नहीं आओगे तो नहीं, हम बाहर आएंगे तो वो मार देगा। गुरु भाई बहना अब धीरे 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 12 बरस हो गया। और जब 12 बरस हो गया तो व्यास मुनि व्याकुल हो गए कि मेरा पेट में 12 बरस से तोता रह रहा है। कहते हैं कि तो तुम बाहर आओ बेटा। बोलते हैं नहीं पिताजी, हम बाहर नहीं आ सकते हैं, मुझे वो मार देंगे। अब सोचते हैं कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है, हम करें तो क्या करें। महादेव से बोले कि महादेव आप अपना त्रिशूल दीजिए, आप अपना त्रिशूल दीजिए। महादेव सत्य से व्यास मुनि को त्रिशूल दिए, अपना पेट में सटा के पेट को फाड़ दिए। और जब पेट के फाड़ दिए तो अंदर से नौजवान 12 बरस के निकला। 12 बरस के नौजवान निकला। व्यास मुनि के पुत्र बन के, वो तोता तो रहा ही नहीं, पुत्र बन के, व्यास मुनि के पुत्र बन के निकला और व्यास मुनि के कुटिया में रहने लगा। जब व्यास मुनि के साथ व्यास मुनि के कुटिया में रहने लगा तो व्यास मुनि कहते हैं कि ये तो मेरा ही पुत्र हो गया। हम तो सोचे थे कि अपना जीवन हम सन्यासी का जीवन बिताएंगे, मेरा कोई संसार से लेना देना ही नहीं रहेगा, कोई मनुष्य से भेंट नहीं होगा, और हमने तो वन में बिताने को लिए आए थे कि वन में रहेंगे, एक सन्यासी का जीवन बिताएंगे और मुझे कोई मनुष्य पर नजरें नहीं पड़ेगा। वन फल खाते थे और वन में ही बिताते थे अपना जीवन। लेकिन ऐसा हुआ कि नजर पड़ने के क्या,
मेरा ओद्र से ही एक पुत्र जन्म ले लिया। तो ठठा के भगवान हंस गए। महादेव प्रकट होके हंस के कहते हैं कि क्या बात है व्यास मुनि, बताइए क्या रचना है। व्यास मुनि कहते हैं कि आप जो हैं महाराज, आप इतना छलिया हैं कि आपसे छलिया कोई हो ही नहीं सकता है। आप जो हैं पूरे संसार के रचयिता हैं और किस तरह से कठपुतलिया की तरह रच के नचाते हैं वो कोई पता नहीं। मैंने सोचा था कि मैं किसी मनुष्य पे दर्शन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपने तो ऐसा कर दिया कि मेरा ओदरे में ही 12 बरस लगातार रह गया और उसे मेरा अपना ही पेट फाड़ के निकालना पड़ा। भगवान कहने लगे कि अपना जिम्मेदारियां से दूर नहीं होना चाहिए, और आप जो थे अपने सारी जिम्मेदारियां से दूर होकर अब वन में आए थे तपस्वी का जीवन बिताने के लिए। लेकिन आप एक तपस्वी का जीवन कैसे बिताते? आपको तो संसार बढ़ाना था। यदि इस पृथ्वी पर आके संसार नहीं बढ़ाइएगा तो आगे का विकास क्या होगा? लोग एक दूसरे का कैसे जानेंगे? आप जैसा यदि सब आके वन में रह जाए तो बताइए क्या संसार में लोग रह पाएंगे? व्यास मुनि हाथ जोड़ी करके कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। और पुत्र को लेकर व्यास मुनि अपने घर गए और घर जाकर पूरे जिम्मेदारियां उस पर सौंपे, अपना राजपाट उसे सब कुछ दिए और व्यास मुनि का राज उत्तराधिकारी उनका पुत्र बना और उनके संसारिक सब कुछ से वो सुख पाया। तो गुरु भाई बहना, व्यास मुनि एक पुरुष थे, लेकिन फिर भी एक बच्चे का ओत्र में रखे 12 वर्ष। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।